परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह। मेरे प्यारों, आज ये प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज का लाया हूँ यह कार्यक्रम सुंदरता, कि मनुष्य को बाहरी सुंदरता पसंद है या अंदर की सुंदरता पसंद है। ये दोनों सुंदरता की बात को मैं आज बताऊंगा इसी कार्यक्रम में। तुम इस कपड़ों के द्वारा, इस बनावट के द्वारा, इस बाहरी सुंदरता के द्वारा क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? मेरे प्यारों, आप नहीं पसंद कर सकते हो। परमेश्वर किन से प्रसन्न होता है, किन बातों पर परमेश्वर देखता रहता है सुंदरता के लिए, उस वचन को मैं लाया हूँ। आप उसको सुने कि सुंदरता है क्या। हालेलुया। तो यहाँ पर पहला सामुएल अध्याय 16 और वचन 7। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मनुष्य क्या देखता है? बाहर की चीज़ों को देखता है, बाहरी सुंदरता को देखता है। जानते हैं, बाहरी सुंदरता कुछ दिन का है, कुछ समय का है। वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। आप जवान थे, आप कैसे थे, उसके बाद आप अधेड़ हुए, बूढ़े हुए, आपका कैसा चेहरा हो गया। परंतु जो आपके अंदर है, न वो बूढ़ा होता है न वो जवान होता है, वो एक सा रहता है। तो परमेश्वर उसको देखता है जो हमारा मन है। हमारे मन को प्रभु पसंद करते हैं। जब यहाँ सामुएल को परमेश्वर भेजते हैं कि जाओ मेरे लिए, एक मेरा दास है उसको अभिषेक करो, तो वो देखता है, ईसा के लड़के को देखता है। उसके 7 बेटे हैं, 8वां बेटा जंगल में है जो दाऊद है। तो वो सबको देखते हैं, सोचते हैं यही है, बहुत सुंदर है। तो प्रभु उन्हें जो वचन बताए हैं वही कहते हैं कि मनुष्य क्या देखता है? बाहरी सुंदरता। तुम बाहरी मत देखो, ये मेरे लिए तुच्छ है। मेरी दृष्टि उसके मन पर लगी रहती है कि उसका मन कैसा है। मेरे प्यारों, हमें अपने मन पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन कैसा है। देखेंगे, लिखा है कि जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। तो हमें अपने मन को अच्छा बनाना है। मन से ही हम गिर जाते हैं, मन से ही हम बन भी जाते हैं। आप देखेंगे वचन में लिखा है कि जो कोई कुदृष्टि करे किसी स्त्री पर, तो मन से वह व्यभिचार कर चुका उस स्त्री के साथ। तो सोचिए, आपका मन अगर जरा सा बिगड़ा तो आप उसके साथ कर लिए, भले शारीरिक न हो मगर मन से आपने कर लिए, यही पाप हो गया। अब परमेश्वर इसी को पवित्र करने के लिए हमें यह सब वचन दिए हैं कि मेरे प्यारों, इस वचनों को समझो। मेरे बेटे, इस वचनों को समझो और तुम पवित्र हो जाओ। जानते हैं पवित्रता के लिए संसार क्या कर रही है? संसार सोच रही है कि हम मांस खाएंगे तो हम जो है कि अशुद्ध हो जाएंगे, हमारी भक्ति खराब हो जाएगी। ये संसार का मानना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह की कहानी है। एक जगह प्रभु को शास्त्री फरीसी लोग बुलाए निमंत्रण में कि आइए मेरे साथ घर पर भोज करिए। तो प्रभु वहाँ जाते हैं और बिना हाथ धोए ऐसे बैठते हैं। तो वो लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं, अरे गुरु होकर इन्होंने हाथ नहीं धोआ। तो प्रभु उनको बोलते हैं एक दृष्टांत में कि ऊपर तो तुम थाली मांजते हो, अंदर नहीं मांजते हो। जो थाली और कटोरे ऊपर तो मांजते हो, अंदर नहीं मांजते हो। तो अंदर की बात को प्रभु बताएं कि अशुद्ध क्या है। जो हमारे मुंह में जाता है, असंदाष्ट से निकल जाता है, उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं। परंतु जो हमारे मन से निकलता है, उसी के द्वारा हम अशुद्ध होते हैं। मेरे प्यारों, हम कितना भी शुद्ध बने, लोग सोचते कि हम मांस से नहीं खाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। ऐसा उनका धारणा है। मेरा भी ऐसा ही धारणा था।
मैं 17 साल तक मैंने कोई मांस नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, कुछ भी ऐसा नहीं खाया। अपने आप को सोचता था कि मैं बहुत पवित्र हूँ, ऐसा सोचता था। जब यीशु मसीह के पास जाते हैं तब वहाँ पर वचन मिलता है, तो वचन में बताया जाता है कि जो तुम्हारे मन से निकलता है उसी के द्वारा तुम अशुद्ध होते हो। तो तुम अपने मन को शुद्ध करो, उसका खतना करो। मेरे प्यारो, यही जो हमारा मन है, यही हमें सोच ली कि लिखा है, यिर्मयाह बोलते हैं कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। इसमें असाध्य रोग लगे हैं, इसका भेद कौन जानता है। तो हमारा जो मन है इसमें बहुत असाध्य रोग हैं। सोचिए, इसका भेद कोई नहीं जान सकता है। अभी पल में क्या हो रहा है, पल में क्या हो जाएगा। तो हमें प्रभु ने वचनों में बताया है कि तू अपने मन की बड़ी चौकसी कर। तो हम जब अपने मन की बड़ी चौकसी करेंगे तभी हम प्रभु के लायक बेटे और बेटियां बनेंगे। जो हमारी सुंदरता होती है, अच्छा हमारा मन होना चाहिए। जो हम बाहर का पहनते हैं कपड़ा, सोने चांदी, गहने, ये तमाम वस्तुएं, ये सब किसी काम की नहीं है, व्यर्थ ही है। जो सुंदरता हो, मन की सुंदरता हो, तन की नहीं। तन कुछ दिन का है, असली सुंदरता आपका मन है। जो मन है तो आप इस धरती पर नहीं रहोगे तो भी लोग आपकी सुंदरता के बारे में बखान करेंगे कि सचमुच यह व्यक्ति वाकई में बहुत ही सुंदर था, मन का बहुत ही दयालु था। इस तरह का शब्दों से आपका स्वागत किया जाएगा। यदि आप सोने चांदी, गहने और कपड़े की सजावट में अगर आप उलझे, बाल गुथना, इन सब बातों में अगर आप उलझे, तो जानते हैं यह सुंदरता आपका कुछ दिन का है, यह ख़त्म हो जाएगा। फिर आप कितना भी पहनोगे, लोग आप पर हंसेंगे, समझेंगे बड़ा दिखा रहा है, ये इनकी सुंदरता बेकार है। तो यह सुंदरता छिन भी जाती है, ये समझिए, ये लुट जाएगी। इसलिए प्रभु के वचनों को मानो और अपने मन के सुंदरता की ओर ध्यान दो कि हम अपने मन से कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हम व्यभिचार का काम नहीं करेंगे, हम झूठ, ईर्ष्या, जलन, तमाम जो हमारे अशुद्ध करने वाली बातें हैं, परस्त्रीगमन, कुदृष्टि, इन सब चीज़ों को हम छोड़ेंगे और अपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएंगे। तब हमारा जीवन सफल होगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको ज़रा कुछ अगर समझ में आया है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो आज से ही चेतें, क्योंकि जब ही आप मन फिराओगे प्रभु के लायक बेटे और बेटियां बन जाओगे। तो अपने मन को फिराओ, देखो स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आइए मैं आज के दिन आपका प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपके जीवन में कुछ भी दिक्कत परेशानियाँ हैं तो प्रभु आपको दूर करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसराज आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।